प्रॉफिट एंड लॉस का 90 नंबर सवाल हो चुका है और आज हम 91 से करेंगे। रेगुलर पढ़ा रहे हैं और एक एक सवाल बता रहे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका जो भी चैप्टर मैं बताऊं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, ताकि आपका आने वाला कोई भी एग्जाम हो वहां पर आपसे सवाल बनना चाहिए। हम आपके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, आप भी खुद के साथ खिलवाड़ नहीं करना। कोई भी चैप्टर पढ़ना अच्छे से पढ़ना, ताकि आप एग्जाम में किसी भी टाइप का सवाल आए बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाए। तो पहले देखो 91 सवाल आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, कैसे बनाओगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लेकिन अगर आप पिछला पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, लिंक दिया रहता है, वहां से देखो, सारे क्वेश्चन को बनाओ अच्छे ढंग से। तो कहता है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बट्टा का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ है। देखो ये सवाल आप आसानी से बना सकते हो, इस सवाल में जान नहीं है, लेकिन सबसे पहले मेरा ना 2 ट्रिक है, एक देहाती ट्रिक देंगे और एक मैथमेटिकल ट्रिक देंगे, जो आपको पसंद है वो करना। अगर देखो लाभ क्या है, अगर लाभ परसेंट की बात करें ना तो आप इसको निकाल सकते हो, कितना ठगा ना ठगना, ठीक है, कितना ठगा बटे कितना दिया, सुनो 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 सुनो, कितना दिया गुना 100। परसेंट में जब भी निकालते हैं तो गुना 100 से करते हैं, ठीक है। आपको सवाल में पता चल गया कितना ठग रहा है, बताओ। 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम दिया, ठीक है, कितना ठग लिया। घर जाओगे तो मम्मी बोलेगी क्या, जब तराजू में नापेगा, मान लिया जाए एक चीनी लाए 1 किलो, बोला कि जाओ चीनी लेकर आओ, और लाए 1 किलो, वो तो बोला 1 किलो है, लेकिन चुंबक सटाया था नीचे और दिया आपको 800 ग्राम ही, 200 ग्राम चुंबक सटा दिया था चीनी तरफ, ठीक है। तो आप तो देखे 1 किलो हो गया, लेकिन वो चुंबक जो सटा था ना कितना का, 200 ग्राम का, तभी तो 800 दिया। 1 किलो में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम। अब वो घर गया, माँ को बोलता है कि देखो माँ ले आए हम 1 किलो चीनी। जैसे माँ नापी, उसको लगा कम है, तो नापी तो कहता है अरे बाबू ये तो 800 ग्राम ही है। तो वो बच्चा क्या सोचेगा, ओ शिट, मेरे साथ धोखा हुआ है, 200 ग्राम ठग लिया है। तो कितना ठगा का मतलब 200 ग्राम ठगा, कितना दिया का मतलब 800 ग्राम दिया, गुना 100 कर दो, ठीक है। ये कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, ठीक है। 0 0 कटेगा, 2 चौका, और ये कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% का लाभ हुआ। किसको, ठगने वाले को, जो ठगेगा उसको लाभ होगा। ये तरीका हुआ। ये हुआ कैसे, ये 200 ग्राम कैसे हुआ, तो इसका मतलब लाभ परसेंट का एक ट्रिक होगा, मैथमेटिकल ट्रिक। 1000 किलो में माइनस करना होगा 800 ग्राम। 800 ग्राम क्या है, एक तो बातें दिया, उसको हम लोग x मानेंगे, क्या मानेंगे, x, देखिए जितना देने वाला चीज़ है, 800 ग्राम बट्टा का प्रयोग किया, x, अब बटे x गुना 100। ये आपका एक ट्रिक बना यहाँ पे, ठीक है। अब यही ट्रिक से आप करोगे, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 1000 माइनस, एक तो बातें बोला है 800 ग्राम, वही तो x के जगह जाएगा, 800 बट्टे नीचे 800 गुना 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 200 बट जाएगा, क्योंकि 1000 में 800 जाएगा, तो अब बटे 800 गुना 100, 2 चौका 8, 4 से कटा लो, 25% आपका आंसर हो गया, है ना, आसान, ठीक है। अब इस ट्रिक का जरूरत पड़ेगा अगला सवाल में। अगला सवाल हम दिखा देते हैं सबसे पहले आपको, ठीक है। अगला सवाल देखो पहले क्या है, देखो ये सवाल में कहता है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन का बाट वह काम में लाता है। पिछला क्वेश्चन में यही तो क्वेश्चन था कि 25% हम लाभ निकाले तो कितना वो ठग रहा था, यानी कि 800 ग्राम दे रहा था, 200 ग्राम ठग रहा था। और यहाँ पर बोल रहा है 25% का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब वो कितना दे रहा है हमको, 800 ग्राम दे रहा है। यानी कि उस क्वेश्चन का लिंकेज यहाँ पे दे दिया, यानी कि उस क्वेश्चन में क्या था, हमको परसेंटेज निकालना था, ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या है, हमको ग्राम में निकालना है, ठीक है। तो अब देखो आप ये ट्रिक से नहीं निकाल पाओगे, ये ट्रिक था क्या, परसेंटेज निकालने में ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब ये ट्रिक लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करता है कि 25% का लाभ का मतलब क्या हो गया, चलो वहाँ 25 रख देते हैं, ठीक है। 25x रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रखोगे चलेगा, 25 रखो। और देखो 1000 x तो अपने हो जाएगा माइनस x, ठीक है, अब बटे x गुना 100, ठीक है।
इसको ब्रैकेट में रखना, ऐसा नहीं कि 100 इसके साथ है गुना। अब देखो ये जो x है यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 25x बराबर ये 100 इसके साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 जीरो और 2 जीरो बढ़ जाएगा इसका। अब माइनस 100x हो जाएगा। ये 100x इस पर लाओगे तो क्या होगा, क्योंकि x वाला टर्म जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 125x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 8 होता है 1000, यहाँ तक हो गया, डबल जीरो बैठा दो, यानी कि x की वैल्यू क्या हुआ 800 ग्राम हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि वो कितना माल दिया, कितना वजन वाट का प्रयोग किया, 800 ग्राम का प्रयोग किया। हो गया आंसर। ठीक है, आप कहोगे नहीं वो टिक चाहिए हमको, वो चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ऑप्शन को सेट करना होगा। उसमें कितना ठगा, अगर हम 750 ग्राम ठग रहे हैं किसी का, सॉरी 750 ग्राम दे रहे हैं तो 250 ग्राम ठग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 250 ग्राम अगर ठगे हैं तो 250 बटे कितना दिए हैं 750 गुना 100। अगर ये सॉल्व करने से आपका आ जाएगा 25% का लाभ जो क्वेश्चन में बोला है, इसका मतलब ये मेरा आंसर सही हो जाएगा, ये यानी कि ये नंबर सही होगा। अगर बी नंबर है तो कहता है 800 ग्राम वो वजन का प्रयोग किया, कितना ठगा 200 ग्राम, और नीचे कितना दिया 800 गुना 100। ठीक है, 2 चौके 8, 4 से कटाएंगे 25% आया, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। तब तो समझ में आ जाएगा 25% ये आएगा तो आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो आप ऑप्शन से चलोगे तो ये ट्रिक लगाना, और मैथमेटिकल तरीका तो ये है ही। ठीक है, लेकिन अगर ये मैथमेटिकल तरीका भूल गए लाइफ में तो आपको ऑप्शन ही काम देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ के क्वेश्चन आओगे, रास्ता बहुत होता है एग्जाम में बनाने का, बस आपको तरीका पता हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, कितना प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ चाहिए उसको। तो देखो आपको बताया अभी जस्ट परसेंटेज लाभ का सूत्र क्या लगाओगे, कितना ठगा है 200 ग्राम नहीं 100 ग्राम ठगा इस बार। ठीक है, 100 बटे कितना दिया 900 गुना 100। ठीक है, 0 0 कटा लो, कहाँ से कटाओगे यहाँ से कटा लो, 9 से कटा लो, इसको भाग लगा दो तो 11.1/9% क्या हो जाएगा उसको लाभ हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को ऐसे बना लेना, कितना ठगा बटे कितना दिया गुना 100 करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन 94 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 94 क्या कहता है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत है। एक बात बताओ, कोई आदमी पहले खरीदेगा तभी तो बेचेगा। यही ट्रिक लगाओ यहाँ। ठीक है, ये थोड़ा सा सवाल ना बदल चुका है, लेकिन आपको हम बताते हैं कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। हम कहेंगे कि 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब पहले समझो कि क्या बोलेंगे जानते हो, मान लो कि मानना 1000 ग्राम का कीमत है 100 रुपया। ठीक है, ऐसा मान लो अगर 1000 ग्राम का कीमत 100 रुपया है तो 900 ग्राम यानी कि ये खरीद मूल्य क्रय मूल्य, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 900 ग्राम का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा पता है, 100 बटा 1000 गुना 900। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से कटा लो और 1 जीरो यहाँ से कटा लो तो कितना हो जाएगा 90 रुपया बराबर 90 रुपया। ये क्या हुआ जानते हो, ये सीपी हुआ क्रय मूल्य हुआ। लेकिन 90 रुपया में खरीदा और 6% कर रहा है कि हम लॉस में बेच रहे हैं। ए भैया 100 रुपया यानी कि 1001 किलो लिए हो 100 रुपया में और 6% लॉस में बेचेगा तो 100 में 6% कितना होगा माइनस, यानी कि कितना 94 रुपया होगा कि नहीं। यानी कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि 100 में 6 रुपया का लॉस कर रहा है वो, यानी कि 94 रुपया में बेच रहा है कितना 900 ग्राम। यानी कि वो सीधा सीधा अपने भाषा में बोल रहा है कि हम 900 ग्राम जो दे रहे हैं ना 6% लॉस में दे रहे हैं। अगर वो 6% लॉस में दे रहा है तो कितना में दे रहा है 94 रुपया में दे रहा है। ये बात आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और समझो फिर से एक बार, हुआ यूँ कि 1000 ग्राम का कीमत 100 रुपया दे के लाया सामान, 900 ग्राम तौला, यानी कि 900 ग्राम ही उसने 900 ग्राम कितना में खरीदा होगा 90 रुपया में। अब 900 ग्राम अगर कहता है कि हम देखो ना भैया 900 ग्राम जो दे रहे हैं ना 6% हानि में दे रहे हैं, 94 रुपया में वो दे रहा है। खरीद के लाया है 90 में, अब बेच रहा है 94 में, कितना का लाभ ले रहा है 4 रुपया का वो लाभ ले रहा है। तो हम बोलेंगे क्या 4 रुपया वो अपना लाभ लिया, किस पे लिया कॉस्ट प्राइस पे 90 पे गुना 100 कर दो, 0 कटा लो तो क्या होगा 40 बटा
9, 9 चौके 36, 4 9, 4.4/9% आपका आंसर 3 नंबर है। ये हो गया। एक बार हम फिर से समझाते हैं इसको मिटा के, क्योंकि सवाल ज़बरदस्त है और आपको इस तरह के सवाल पे ध्यान रखना है, ठीक है, तभी आप बना पाओगे। देखो हम आपके साथ पूरी मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपको समझाना है हमको। हम हमेशा सोचते हैं कि आपको किस तरह बताएं कि आपको समझ में आए, और हम आपको समझा के रहेंगे। ध्यान से समझो, बात को समझो। जब कोई चीज़ बेचता है, बोल रहा है 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ क्या है, 6% हानि पर बेचने के बाद। पहले हम खरीदेंगे तब ना बेचेंगे भाई, तो पहले खरीदने का मूल्य निकाल लो। तो हम बोलेंगे क्या भैया, 1000 ग्राम का कीमत ले लिए 100 रुपया। ये अगर हम खरीदे हैं, अगर हम 900 इसी रेट से खरीदते हैं 900 ग्राम, तो हमको कीमत देना पड़ता है कितना पता है, 100 बट्टे यहाँ 1000 होगा, ठीक है, 100 बट्टे 1000 गुना 900, ठीक है। ये 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा, तो बराबर 90 रुपया। यानी कि हम 900 ग्राम अगर खरीदते हैं 90 रुपया में खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य हुआ। और हम क्या करते हैं, 6%, हम उसको बोल रहे हैं कि देखो हम ना 6% हानि पर बेच रहे हैं। 100 रुपया में खरीदे हैं, 6% हानि कितना होगा, 94 रुपया। हम उसको बोल रहे हैं कि ना हम 94 रुपया में आपको दे रहे हैं, 94 रुपया में। तो हम बोलेंगे क्या, काहे झूठ बोलते हो, 90 रुपये में तो खरीदा है तुम, ऊपर से एक चुंबक सटा के हमको बेच रहा है। 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहे हो 1 kg की जगह पे, ठीक है। तो 94 यानी कि 900 ग्राम का दाम हो गया 90 रुपया, और वो बोल रहा है, यानी कि बोल रहा है कि 6% हानि में बेच रहे हैं, लेकिन 900 ग्राम ही दे रहा है। और दे रहा है कितना में, इसका 6 कम किए तो 94 में। कितना का लाभ हुआ, खरीदा है 90 में, 94 में बेचा, 4 का लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ, 90 पे गुना 100, ठीक है। 0 0 डालोगे 40/9 होगा, 9 चौके 36, 4 9, इतना % लाभ, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देखो और खूब समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। बताएं कि उसे कितना % लाभ हुआ। हम बोलेंगे, सबसे पहले खरीद लेते हैं पहले ना, हम बोलेंगे भैया हमें 1000 ग्राम हमको दे दो और इसका कीमत ले लिए 100 रुपया। मानने का तुम मान सकते, 100 मानने में ज़्यादा अच्छा होता है, परसेंटेज घटाने में मज़ा आता है। तो हम यहाँ तक कर लिए। अब लिया है कितना, वो 840 ग्राम अगर हम लेते हैं, 840 ग्राम लेते हैं तो हमको कितना कीमत देना पड़ेगा, यानी कि 100 बटे 1000 गुना 840। 2 जीरो यहाँ से कटा लो, 1 जीरो यहाँ दे लो, यानी कि 84 रुपया में खरीदे हैं कितना, 840 ग्राम। अब हुआ यूँ कि हमको बोल रहा है, अब वो क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि हम ना 4% ना हानि पर बेचते हैं। ये भैया 100 रुपया में खरीद के लाए हो 1000 ग्राम, ऊपर से कम तोल रहे हो और बोल रहे हो कि 4% हानि पर बेचते हैं। इसका मतलब इसका 4 रुपया अगर कम कर दें, क्योंकि 100 का 4% हानि मैंने 4 रुपया कम, 4 रुपया कम करते तो कितना बेचता है वो, 96 रुपया में बेचता है। और 96 रुपया में अगर बेचता है तो कितना बेचता है, 840 ग्राम बेच रहा है। इसका मतलब खरीद के कितना में लाया, 84 रुपया में खरीद कर लाया, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य यानी कि 840 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना है, वो है 96 रुपया। अगर 96 रुपया में बेच रहा है, इसका मतलब 84 में खरीदा, 96 में बेचा, तो कितने का लाभ लिया, 12 रुपये का लाभ लिया। 12 कितना पे लाभ लिया, किस पे, क्रय मूल्य पे, 84 गुना 100, ठीक है। बरसते 84, 100 बटे 7 हो गया, यानी कि 14 सते 98, 99 100 बटे 14.2/7% का लाभ लिया, ठीक है। आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे जब आप इस तरह के क्वेश्चन को समझ जाओगे कि हो क्या रहा है, 4% की हानि हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा आप इसको दिमाग लगा के निकाल लोगे कि 84 में खरीदा है, 96 में बेच रहा है 840 ग्राम को। आपको हमेशा टारगेट रखना है 840 ग्राम पे, ठीक है। 840 ग्राम का क्रय मूल्य क्या हुआ, 84 रुपया हुआ। अगर हम 840 ग्राम को बेच रहे हैं तो कितना पे, 100 रुपया में खरीदे हैं, 4% की हानि पे तो 96 में बेच रहे हैं। कितने का लाभ लिए, 12 का लाभ लिए। क्रय मूल्य पे लाभ होता है 84 गुना 100, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 96 नंबर देख लो। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है कि जयराम ने 300 kg चावल 900 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। कुल मात्रा का 2/3 उसने 10% लाभ पर बेच दिया। अब वह बचा हुआ चावल प्रति किलोग्राम किस
दाम पर बेचे कि उसे कुल सौदे में औसतन 15% लाभ हो। देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले आप बता देते हैं कि क्विंटल की बात करते हैं। 100 केजी जो होता है ना वो होता है 1 क्विंटल। ये आपको बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। 100 केजी होता है 1 क्विंटल, ठीक है। लेकिन हमको बोला है क्वेश्चन में कि भाई 100 केजी अगर 1 क्विंटल होता है तो उसने 300 केजी की बात किया है। 300 केजी कितना हो जाएगा? 3 क्विंटल हो जाएगा। ये तो आपको पता है कि 300 केजी 3 क्विंटल हो गया। लेकिन कहता है कि 900 रुपया प्रति क्विंटल। अब बताओ 3 क्विंटल लिया है, 1 क्विंटल का दाम 900 है, तो 3 क्विंटल का दाम कितना हो जाएगा? तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 2700 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ 2700 रुपया कितने किलो का? 300 किलो का, ठीक है। यानी कि 3 क्विंटल का या 300 किलो का। तो 1 किलो का दाम कितना निकलेगा? 1 किलो का दाम निकल जाएगा 2700 बटे 300, 0 कटेगा, 3 नामा 27, यानी कि 9 रुपया प्रति केजी। ये जानते ये 100% हुआ, उसका CP हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, खरीद मूल्य हुआ, ठीक है। यहाँ तक हम आपको एक बेसिक नॉलेज है, ये आप माइंड से भी कर सकते थे कि चलो 300 किलो का अगर 900 रुपया प्रति क्विंटल खरीद रहा है, 900 रुपया प्रति क्विंटल, 1 क्विंटल का दाम 900, तो 300 किलो 3 क्विंटल का दाम 2700, 300 किलो का दाम, तो 1 किलो का दाम कितना होगा? 3 नमा 27, 9 रुपया, ठीक है। वो हम निकाल लिए। अब आगे देखो क्या कहता है कि उसने 2/3, किसका 2/3? इस 300 केजी का ना उसने 2/3 क्या कर दिया? 10% लाभ पर बेचा है। तो 3 एकम 3, 100 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पर 2 डिवाइड हो गया, 200 और 100, ठीक है। इस तरह से 2 भाग में उसने बांट के बेचा है, ठीक है। एक को 200 केजी और एक को 100 केजी करके। अब समझो यहाँ पर क्या करते हैं, 10% लाभ और औसतन 15% लाभ हो, मिला जुला के ना, तो ये औसतन क्या होता है? बीच का मान होता है। तो हम ये एलिगेशन रूल लगा देते हैं। देखो 10% पे किसको बेचा है? 2/3 भाग, 2/3 कितना आया? 200, इसको बेचा है 10% पे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह लिखते हैं कि 10% और इधर का हमको पता नहीं कितना परसेंट लाभ पर बेचेगा। ये 100 को हम इसको x मानेंगे, x मान लेते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसको x मान लेते हैं। अब ये 200 किलो बेचा है और ये 100 किलो बेचा है, ठीक है, अलग अलग करके, क्योंकि 2/3 200 किलो हुआ और जो बच गया 100 किलो हो गया। अब बताते हैं कि उसको औसतन 15% का लाभ हुआ, इस 15 को यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब एलिगेशन का रूल क्या कहता है? इधर से इधर ये घटता है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस x के जगह पहुँचने के लिए हमको सबसे पहले ये मान, एक मान तो दिया हुआ है, 10 और 15 का अंतर लिखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। और इस 5 का मान हमको दिया है 100 केजी बता रहा है, यहाँ पे 100 केजी कितना गुना है ये पता कर लो, इसको भाग लगाने से पता चलेगा। 5 दूना 10 यानी कि 20 गुना है ये, ठीक है। 20 पंचे 100 होता है। इसका मतलब यहाँ का जो मान होगा ना वो इसका क्या हो जाएगा? इस 200 का क्या होगा? 20 गुना होगा। यानी कि हमको यहाँ क्या रखें कि 20 में गुना करने से 200 हो जाए, तो आपको पता चला 10 रखेंगे, इसको भाग दे देना, 20 से कम 20, 10 पता चलेगा। इसका मतलब इधर से अंतर हुआ था, तो इधर यहाँ क्या रखें कि अंतर हो के 10 हो जाए, तो ये दोनों को जोड़ दो, 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। यानी कि यहाँ पर जो ये x माने थे ना, इस x के जगह ना 25% हो जाएगा, इस x के जगह, ठीक है। अब हम समझ गए कि यहाँ 25% है, यानी कि वो जो 100 केजी है वो 25% लाभ पर बेचेगा, तो उसको क्या होगा? जो क्वेश्चन में बोला है उसमें औसतन 15% का लाभ हो जाएगा। तो अब बताओ, यहाँ पर बताओ, ये 9 रुपया जो है वो कितना है? 100% है। 100% बराबर 9, तो ये 25% का मतलब लाभ, यानी कि 125% बराबर क्या हो जाएगा? 9/100 गुना 125, ठीक है। अब देखो 125 नमा हो जाएगा 1125 और बट्टे हो जाएगा 100, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो कितना हो जाएगा? 11.25 रुपया प्रति केजी उसको बेचना पड़ेगा इधर वाला, तभी उसको 25% का लाभ होगा। यानी कि ये जो 100 केजी है उसको 11.25 रुपया प्रति किलो बेचना होगा, तभी उसको लाभ होगा, ठीक है। आपको इस तरह के सवाल को समझदारी से बनाना है, आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया। इससे अगर आप बनाते हो तो जल्दीबाजी में बना सकते हो। समझ में आया?
या नहीं आया? हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 क्विंटल का दाम होता है 900 रुपया, 3 क्विंटल दाम है 300 केजी, 3 क्विंटल हो गया, दाम हो गया 2700 रुपया। यानी कि 300 केजी का दाम 2700 रुपया हो गया। 1 केजी का दाम हो जाएगा 300 से भाग देंगे तो 2700 को, तो कितना हो जाएगा 9 रुपया प्रति केजी। वो एक 100% के बराबर हुआ। अब हमको क्या करना था, अब हमको निकालना था, देखो दो उसने अलग अलग भाग में बेचा है। 300 किलो को ना 2/3 करके बेचा, यानी कि 200 किलो बेचा और 100 किलो बेचा। 200 किलो को 10% पे बेचा और x किलो का हमको पता नहीं था, हम एलिगेशन रूल लगाए, लेकिन औसतन उसको 15% का लाभ हो रहा था मिला जुला के। हम क्या कि इधर से अंतर निकाले 5 आया। अब हम सोचेंगे कि वो जो 100 केजी बेच रहा था यहाँ से कितना गुना हो रहा है, 20 पंचे 100, तो इधर क्या रखें कि 20 से गुना करने पे 200 हो जाए, तो अब भाग देने से पता चल जाता है कि 10 रखना होगा। अब हम समझ गए कि चूंकि इसका अंतर 5 है तो ये यहां से अंतर होके आया होगा 10, तो इस दोनों को जोड़ के यहां लिख दो 25%। हम समझ गए कि ये जो 100 केजी है ना वो 25% लाभ पर बेचा जाएगा, 25% लाभ पर बेचा जाएगा ये 100। तो चूंकि सीपी खरीदा था 9 रुपया प्रति केजी, 100% बराबर 9 है, तो हमको 125% बराबर क्या होगा 9/100 गुना 125, तो 125 × 1125, 2 के बाद दशमलव बढ़ा दो, 100 है तो 11.25 रुपया प्रति केजी बेचेगा वो 100 केजी, तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि इस तरह का औसतन उसको 15% का लाभ हो जाएगा। इस तरह से आप सवाल को समझ सकते हो, बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है कि कमलेश 25% के छूट पर एक सामान खरीदता है, 660 रुपया में बेचकर वह 10% का लाभ कमाता है। बताए उस सामान का मूल दाम क्या था। एक बात बताते हैं, सबसे पहले 660 में जब वो बेचा तो 10% का लाभ कमाया, इसका मतलब 110% के बराबर है 660। ये चीज़ आपको समझना है। अब यहाँ पर हमको 100% निकाल लेते हैं, तो 100% क्या हो जाएगा 660/110 गुना 100, 0 कटेगा, 11×6 = 66, यानी कि 600 आया 100%। यानी कि ये 600 उसका लागत मूल्य है, ये खरीद मूल्य है, उसने लागत किया है इसको, ठीक है। अब रही बात की जब वो खरीद रहा था तो उसको 25% का छूट मिला था, इसका मतलब प्रिंट दाम कितना था तो ज़्यादा रहा होगा। यानी कि ये जो ये मिला उसको, यानी कि उसने जब खरीद रहा था तो 25% छूट पे खरीद रहा था, तो ऑलरेडी ये जो हो रहा है ना ये 75% के बराबर हो रहा है मेरा 600, क्योंकि ये जो 600 वो खरीदा था उसी समय उसको प्रिंट दाम से 25% छूट मिला था। लेकिन मूल दाम क्या था तो 100% फिर हमको निकालना पड़ेगा मूल दाम के लिए, तो 600/75 गुना 100, ठीक है। 25 × 75, 25 × 100, 3 दूना 6, यानी कि 2 4 दूना 800 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रिंट दाम था 800 रुपया, समझना बात को, ठीक है 800 रुपया। 25% का छूट दिया, 25% का छूट का मतलब कितना दिया 80, 80, 10, 10, 20 और 40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 200 रुपया छूट दिया। 200 रुपया छूट दिया तो कितना हुआ 600 रुपया हुआ उसके पास, और 600 में उसने क्या किया 10% का लाभ लेके बेचा, तो कितना में बेचा 660 में बेचा, ठीक है। आप इस तरह भी समझ सकते हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 98। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि मंजू एक टीवी 20% कमीशन पर खरीदी। यदि वह इसे 25% कमीशन पर खरीदी होती तो 500 रुपये का बचत होता, तो टीवी का लागत मूल्य बताएं। एक बात बताओ, 25% कमीशन पर खरीदी होती तो 500 रुपये का बचत होता, इसका मतलब वो 25% कमीशन पर अगर खरीदता तो 500 बचत होता, यानी कि 25% बराबर है 500, ठीक है। लागत मूल्य का मतलब उसको छूट छाट मिलके कितना वो खरीदा, ये बता रहा है। टीवी का लागत मूल्य 20% कमीशन पर खरीदी, यदि वह 25% कमीशन पर खरीदी होती तो 500 रुपया का बचत होता। तो टीवी का लागत मूल्य बताइए, टीवी कितना में लिया है उसने 80% में लिया है, क्योंकि उसको 20% का छूट मिला, कमीशन मिला था, तो हो जाएगा 500/25 गुना 800, ठीक है। 25 दूना 50, 8 दूना 1600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आया? अरे भाई ये 25 गुना 2 है, 25 दूना 50 है, 20 है, तो इसको भी ना 20 गुना कर देंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक
का मूल्य अंकित करता है, उन वस्तुओं के 3/4 भाग अंकित मूल्य पर बेचता है, शेष वस्तु को अंकित मूल्य के 50% पर बेचता है। इस व्यापार में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक बात बताते हैं, वो एक दुकानदार अपनी क्रय मूल्य से 20% हुआ यूँ कि उसने सीपी मान लेते हैं उसका 100, लाया दुकान, इसमें 20% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि एमआरपी मूल्य जो हो जाता है वो एमआरपी हो जाता है 120। ठीक है, यानी कि 120 रुपया दाम रख दिया। अब क्या करता है, 3/4 भाग जो है उसने क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, यानी कि बोला क्या इसका, यानी कि 120 का 3/4 कितना हो गया, 4 तिया 12, 30 तिया 90, 90 रुपया में भेज दिया। ठीक है, और अगला जो बच गया, कितना बचा, 120 रुपया में 90 रुपया का तो सामान बेच दिया उसने, बचा कितना, 30। अब इस 30 रुपया को क्या करता है, 50% पर बेचता है। 50% का मतलब 50/100, यानी कि 5 या 15 रुपया में बेच दिया। अब देखो जोड़ के कितना हो जाता है, 105 रुपया हो जाता है। एक बात बताओ, 105 रुपया अगर हो गया तो खरीदा था कितना में, 100 में, बेचा कितना में, 105 रुपया में, मिला जुला के उसने। ठीक है, तो कितने % का लाभ हुआ, तो लाभ हो गया उसको 5% का, यानी कि लाभ हो गया 5%। 100 में देखो जब 100 लेके चलते हैं जो बचता है वो 5% ही होता है। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो इस क्वेश्चन को, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। एक बार फिर से समझा दें क्या, समझ जाओगे, आसान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 100 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, सौदे में लाभ है। एक बात बताओ, 33 मीटर बेचता है तब 11 मीटर के बराबर उसको लाभ होता है। 11 मीटर जब बेचता है तब लाभ होता है। इसका मतलब उसने खरीदा था कितना में जानते हो, 22 मीटर उसका जो है ना खरीद मूल्य। ठीक है, यानी कि 22 रुपया में, वो बात को समझो। हम अगर इसको रुपया में चेंज करके बताते, देखो 33 मीटर कपड़ा है उसके पास, तो 1 रुपया प्रति मीटर दिया वो। ठीक है, तो 1 रुपया प्रति मीटर अगर दिया होगा तो 33 का 33, यानी कि 33 रुपया में उसने क्या क्या बेचा। और जब बेचा तो 11 मीटर के बराबर उसको लाभ हुआ। तो 11 को अगर 1 रुपया से हम गुना कर दे तो कितना लाभ हुआ, 11 का 11 रुपया लाभ हुआ। लाभ अगर 11 कब हुआ, जब 33 में बेचा तब लाभ हुआ। इसका मतलब सूत्र को समझो, क्रय मूल्य क्या रहा होगा जानते हो, क्रय मूल्य यानी कि सीपी रहा होगा उसका 22 रुपया। क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे। ठीक है, 22 रुपया में खरीदा, 33 रुपया में बेचा, तब ने 11 रुपया का लाभ हुआ। ये तो समझ गए। तो लाभ % हमको चाहिए, तो लाभ % बराबर क्या होता है, लाभ कितना, 11 का लाभ, तो 11/CP कितना, 22 गुना 100, 11 दूना 22, 2 से कटा देंगे, 50% आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको मौखिक बताते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये तरीका आपको लॉन्ग हो जाता है इसे अगर देखा जाए तो। आप ऐसे सोचना कि जब 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है और 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ हो गया, तो इसका मतलब 22 में उसने खरीदा था, यानी कि 22 उसका सीपी हो गया, 11 उसका लाभ हो गया। 11/22 गुना 100, 11 दूना 22, कटा देंगे, 50% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे समझोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि एक व्यक्ति ने 27 टेबुल 5940 रुपया में खरीदा, उसने ऐसे भाव पर बेचा कि उसे 5 टेबुलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, सौदे में होने वाले लाभ प्रतिशत है। एक बात बताओ, 27 टेबुल खरीदा, 5940 को फिलहाल छोड़ो ना, और 5 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ। इसका मतलब समझ लो, जैसे वो 27 टेबुल को क्या कर रहा है, खरीद कर, यानी कि बेच रहा होगा, खरीदेगा तभी तो बेचेगा। खरीदार जैसे बेचा तो उसको 5 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो गया। इसका मतलब बात को समझो, वो 22 पे क्या हो रहा है, उसका सीपी बन रहा है 22 पे, यानी कि 22 पे लाभ हो रहा है। हम समझ गए कि लाभ हो रहा है 5 का, लाभ कितने का हो रहा है, 5 का। तो 5 का अगर लाभ हो रहा है तो किस पे लाभ हुआ, 27 को जब वो खरीदा, और 27 का यानी कि उसने क्या कर रहा है, जब 27 में ही 5 का लाभ और ले रहा है, इसका मतलब उसका 22 का सीपी काम कर रहा है, यानी कि आप 22 रख दो, गुना 100 कर दो। ठीक है, और इसको कटा लो, 11 दूना 22, इसको 50 दूना 100, 250 बटे 11 हो जाएगा। 11 दूना 22 बचेगा 3, 30 हो जाएगा। 11 दूना 22, 8 बचेगा 11, यानी कि 22.8/11% का उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह के सवाल में एक लॉजिक यही लगाना है कि जब 27 टेबुल उसने 5940 में खरीदा
खरीदा, उन्हें ऐसे भाव में बेचा कि 5 टेबुलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। इसका मतलब 5 लाभ दे रहा है टेबुल, 27 में अगर वो मान लिया जाए खरीद रहा है और 5 का लाभ ले रहा है, इसका मतलब सीपी का कम कर रहा है 22 का, तो 5/22 गुना 100 करो, आंसर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही रहने देते हैं। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। 102 नंबर सवाल से अगला जो होगा नेक्स्ट टाइप वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहां से देखना। कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, कहीं भी एक भी क्वेश्चन अभी तक स्किप नहीं किया है। अगर आप अच्छे से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे अगला सवाल 102 नंबर से।